अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद के होटलों पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की कार्रवाई। लकड़ी का पुल और सोमाजीगुड़ा के कई होटलों और रेस्टोरेंट्स का मुआयना। खराब खाने के इस्तेमाल के अलावा फूड सेफ्टी के उसूलों की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने अफराद खानदान के साथ किए तिरुमला मंदिर के दर्शन। तिरुमला में मेहमान खाना और कल्याणा मंडपम की तामीर के मंसूबों का किया ऐलान। KTR की इंसानी हमदर्दी के मुजाहरे की हर गोशे से सताइश। वरंगल जाने के दौरान रास्ते में दिखे हादसे के शिकार शख्स को अपने काफिले की गाड़ी में पहुंचाया अस्पताल। तेलंगाना बीजेपी सदर किशन रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत पर की तनखीद। इख्तिदार में आने के 100 दिनों बाद भी जमानतों पर अदम अमलावरी के लिए पूछे सवाल। तेलंगाना हज कमेटी की निगरानी में आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी। आज तक 9,362 आज़मीन हज हैदराबाद से रवाना होकर पहुंच गए मदीना मुनव्वरा। और अब खबरों की तफसील। मौसम गर्मा में जिस्म में पानी की कमी को पूरा करने जहां लोग ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, वहीं हैदराबाद और तेलंगाना में आइस एप्पल यानी मुंजल के इस्तेमाल में भी इजाफा हो जाता है। देखिए इस सिलसिले में BBN के नुमाइंदे सैयद खिजर की ये रिपोर्ट। मौसम गर्मा में खासकर हैदराबाद और पूरे तेलंगाना में एक खास फल आइस एप्पल यानी मुंजल का बहुत इस्तेमाल होता है। इस फल की खुसूसियत भी यही है कि ये मौसम गर्मा के दौरान ही बकसरत दस्तयाब होता है। मुंजल एक मगजदार फल होता है और इसका पानी भी खदरे मीठा होता है। ये फल हर गर्मा में अप्रैल में आता है और मई तक दस्तयाब होता है। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों कुत्तापेट, एलबी नगर, बालापुर, फिसलबंडा, संतोष नगर, चंद्रायन गुट्टा, मलकपेट, करमन घाट और पुराना पुल जैसे मकामात पर कारोबारी अफराद इसे ठेला बंडियों और सड़क किनारे रखकर फरोख्त करते हैं। BBN के नुमाइंदे सैयद खिजर ने पुराना पुल पर मुंजल का कारोबार करने वाले ताजिरीन से बात की, जिन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल मुंजल की कीमत में इजाफा हुआ है। गर्मी की शिद्दत के दौरान इस फल की काफी मांग होती है, ताहम महंगाई की वजह से पहले के मुकाबले कारोबार मुतासिर हुआ है। आज मुंजल के ऊपर जो होना मुंजल के जो कारोबार करने वाले उनके पास आए अगर उनसे बात करेंगे कि मुंजल का क्या है और क्या रेट पे है और कैसा चल रहा है। मेरा नाम सुरेंद्र है सर। ये 2.5 महीने से कर रहे साहब हम लोग कारोबार है। अब 10-15 दिन का रहेगा एक कारोबार। ये रामोजी फिल्म सिटी साइड से आता साहब ये हमारे पास, वहाँ पे गाँव में से लेके आके बेचते हैं सर, अपने TV टावर के पास, वहाँ से हम लोग लेके आते हैं। हाँ साहब ये साल में थोड़ा महंगा गिर गया हमारे को। ये 2 रुपये 1.5 रुपया ऐसा मिलता था, अब क्या कि 6 रुपये 7 रुपये में एक मिल रहा हमारे को। बेचना बोलो तो भी बहुत मुश्किल हो जा रहा है। गिराक को दाम बोले तो चले जा रहे, अब क्या बोलना बोलो, गिराक को बोल भी नहीं सकते, महंगा होगा ये। आदमी को 5 रुपये 6 रुपये भी महंगा दिख रहा। अब हमला 10 रुपये में एक बोले तो भी नहीं ले रहा गिराक, मजबूरी तो बेचना गिर रहा। कुछ भी व्यापारी में निकल जाना बोल के बेच दे रहे। अभी फर्क गिरा था, बहुत अफेक्ट गिरा। रोज़ के 1000-1200 कमाने की जगह 300-400 रुपये कमा रहे। घर का गुजारा तो चल रहा ना बोल के कमा ले रहे, क्या करेंगे महंगाई की तरफ से। अम्मा ये मुंजल का कारोबार कब से कर रहे हैं आप? बचपन से कर रहे हैं। गए 100 साल में ये साल में मुंजल के कारोबार में कुछ महंगा हुआ अम्मा? बहुत महंगा है ये साल में, महंगा है ये साल में। तो महंगा होने के बावजूद भी पब्लिक ले रही, तो आपको ये मुंजल से क्या फ़ायदा है अम्मा? ये बहुत फायदे की चीज़ है, गर्माहट जाती है, ठंडी ठंडी चीज़ है, ये ठंडाई है, आने से बहुत फायदे की है। तो आप ये सुबह में कब से लगाते हैं आप कारोबार ये? 12 बजे से। तो ये कब तक चलता है? रात में 2 बजे तक भी रहता। 2 बजे तक भी रहता। तो लोग जो ना इसको पसंद से लेके जाते हैं या पसंद से खाते हैं। मुंजल के खरीदारों का कहना है कि मुंजल न सिर्फ एक अच्छा जायकेदार फल है बल्कि सेहत के लिए भी मुफीद होता है। इसके कई फवायद हैं। ये जिस्म में पानी की कमी को पूरा करने में मदद करता है। क्या मुंजल खरीदने को आए आप? हाँ साहब मुंजल लेने के लिए आया। मुंजल कई क्या से लेते हैं आप?
गर्मी के लिए ठंडा रहता था थोड़ा। महंगा रहने के बावजूद भी आप लोग लेके जा रहे हैं मुंजल से, मतलब खाली गर्मा में क्यों इस्तेमाल करते हैं मुंजल? गर्मा के मौसम में ठंडा रहता था, मैदे के लिए ठंडा रहता आप लोग। मैं रोज़ाना खाता हूँ, मैं रोज़ाना 1 डजन मुंजल लेके जाता हूँ। मुंजल मतलब ये दिनों में क्यों खाते हैं आप मुंजल? आप ये दिनों में क्यों बोले तो ये खाए तो थोड़ा इतना समझ थोड़ा ठंडक होता है वो जिस में, अगर मुंजल खाए तो अच्छा दिखता है। मतलब मुंजल के फ़ायदे क्या है? आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं इससे कुछ फ़र्क है आपको, कुछ फ़ायदा महसूस हो रहा? फायदा तो उसका रहता है, क्या बोले तो ठंडा रहता है ये सामान में, खाए तो अच्छा दिखता है। फ्रूट के ऐसा खाते हैं हर सामान। अगर आप होटलों के खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आप ही के लिए है। फूड सेफ्टी कमिश्नर की टास्क फोर्स टीमों ने आज हैदराबाद के लकड़ी का पुल और सोमाजीगुड़ा इलाकों में कई होटलों और रेस्टोरेंट्स का मुआयना किया। इस मुआयने के दौरान परेशान कुन चीज़ें सामने आई हैं। बताया गया है कि हैदराबाद के मशहूर होटलों में ख़राब खाने के इस्तेमाल के अलावा फूड सेफ्टी के उसूलों पर अमल नहीं किया जा रहा है। फूड सेफ्टी कमिश्नर की टास्क फोर्स टीमों ने इस फहरिस्त में कुछ नामवर रेस्टोरेंट्स के नाम भी जारी किए हैं, जिसमें शहर के मारूफ होटल्स, रेस्टोरेंट्स और आइसक्रीम ब्रांड्स के नाम शामिल हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तिरुमला में आंध्र प्रदेश के साथ खुशगवार ताल्लुकात को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। उनके इस बयान को अहमियत हासिल हुई क्योंकि 2 जून को तेलंगाना की तश्कील की तारीख करीब आ रही है और मुश्तरका दारुल हुकूमत की 10 साला मियाद ख़त्म हो रही है। रेवंत रेड्डी ने अपने ख़ानदान के साथ आज चाशुंबे को आंध्र प्रदेश में तिरुपति का दौरा करते हुए भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए और खुसूसी पूजा की। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम मसाइल को हल करते हुए दोनों रियासतों की तरक्की के लिए आगे बढ़ा जाएगा। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तिरुमला में रियासती मेहमान खाना और कल्याण मंडपम की तामीर के मंसूबों का ऐलान किया, जिसका मकसद तेलंगाना के अकीदतमंदों को फ़ायदा पहुँचाना है। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత స్వామివారి దర్శనం చేసుకోవాలని ప్రయత్నం చేసిన ఎన్నికలు స్థానిక పరిపాలనలో కాస్త సమయం దొరకకపోవడం వల్ల ఈరోజు స్వామివారిని దర్శించుకున్నాం. 2 రాష్ట్రాల సత్సంబంధాలు కొనసాగాలని, 2 రాష్ట్రాల అభివృద్ధి పదం వైపు నడవాలని ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏర్పడబోయే ప్రభుత్వము ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రితో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిగా సత్సంబంధాలతో సమస్యలన్నిటిని కూడా పరిష్కరించుకొని కలిసికట్టుగా నడిచి 2 రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించే విధంగా ఒకరికి ఒకరు సహకరించుకొని ముందుకు వెళ్ళాలని ఆకాంక్షించను. అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున కొండ మీద ఒక సత్రం నిర్మాణము, కళ్యాణ మండపం నిర్మించి తెలంగాణ నుంచి వచ్చే భక్తులకే కాకుండా దేశం నలుమూలల నుంచి స్వామివారిని సందర్శించుకునే భక్తులందరికీ కూడా సౌకర్యాలు కల్పించడంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా భాగస్వామ్యం తీసుకోవాలనుకుంటుంది. ఈ ఫలితాల ప్రక్రియ ముగిసిన తర్వాత తప్పకుండా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున సత్ర నిర్మాణానికి అవకాశం ఉంటే కళ్యాణ మండపం నిర్మించి స్వామివారి సేవ కొనసాగించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తుంది. తప్పకుండా తొందరలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిని కలిసి విజ్ఞప్తి చేసి ఇక్కడ స్వామివారి సేవలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా భాగస్వామ్యం తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. కొండ మీద రాజకీయాలు మాట్లాడకూడదు. తప్పకుండా మంచి వాతావరణం ఉంది, వాతావరణం కూడా అనుకూలించింది. గత సంవత్సరం కరువు వచ్చిన, తాగునీటి సమస్య ఉన్న సమస్యలను అధిగమించి మంచి ఋతుపవనాలు, మంచి కాలం అవుతున్నది. వానలు పడాలి, పంటలు పండాలి, 2 రాష్ట్రాలు సుభిక్షంగా ఉండాలనే మా ఆలోచన. ప్రకృతి కూడా సహకరిస్తుంది. తప్పకుండా పాలకుల మనసులో ఎలాంటి స్వామివారు ఒక ఆలోచన కలిగించి తప్పకుండా ఆ ప్రాంత రైతులకు సహాయం చేసే విధంగా వానలు పడి పంటలు పండుతాయి. మా ప్రభుత్వ కార్యాచరణ కూడా ప్రధానంగా రైతాంగాన్ని ఆదుకొని దేశం యొక్క సంపదను పెంచాలనేది మా ఆలోచన. ఆ విధంగా ముందుకు సాగాలని.
इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए बीआरएस कारगुजार सदर केटी रामाराव ने हादसे के शिकार एक शख्स की अपनी गाड़ी रोककर मदद की और उसे अस्पताल पहुंचाया। ये वाकया वरंगल लेबर कॉलोनी में पेश आया, जहां 55 साला अंजया नामी एक शख्स सड़क हादसे में जख्मी हो गया था। केटीआर, जो कि ग्रेजुएट एमएलसी ज़िमनी इंतखाब की मुहिम के लिए जा रहे थे, ने इस हादसे को देखा और फौरी तौर पर अपने काफिले को रोककर उसकी मदद की। उन्होंने फौरी तौर पर अंजया को अपने काफिले से एस्कॉर्ट कार का इस्तेमाल करते हुए वरंगल एमजीएम अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम किया। केटीआर के इस इक़दाम की हर गोशे से सताइश की जा रही है। बीआरएस कारगुजार सदर केटी रामाराव ने वरंगल नलगुंडा खम्मम एमएलसी इंतखाबी मुहिम के तहत नरसमपेट में मुनक्कदा इजलास में शिरकत की और पार्टी उम्मीदवार राकेश रेड्डी की हिमायत में वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने वरंगल के एमजीएम अस्पताल में कल शाम 4:30 बजे से रात 9:30 बजे तक बिजली के ना होने से मरीजों को हुई परेशानियों के लिए कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि तकरीबन 5 घंटे बिजली नहीं रही तो इंक्यूबेटर में नौमौलूद बच्चों और आईसीयू में वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों का क्या होगा। उन्होंने सवाल किया कि क्या यही तब्दीली है, क्या यही वो तब्दीली है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। వాళ్ళ పొద్దున్నే పేపర్ తీసి చూస్తే ఈనాడు పేపర్లో నిజంగా భయంకరమైన వార్త, పేదలకు పెద్ద దిక్కుగా ఉన్నది దశాబ్దాల కాలంగా ఎంజీఎం ఆసుపత్రి. నిన్న ఎంజీఎం ఆసుపత్రిలో ఒకటి కాదు రెండు కాదు 5 గంటల పాటు సాయంత్రం 4:30 నుంచి రాత్రి 9:30 గంటల దాకా కరెంటు లేదు అంటే మన ఇళ్లలో పోతేనేమో ఫ్యాన్ బంద్ అవుతుంది, బుగ్గ బంద్ అవుతుంది. కానీ ఎంజీఎం హాస్పిటల్లో 5 గంటలు కరెంటు పోతే ఒక్క జనరేటర్ కూడా పనిచేయకపోతే అక్కడ ఇంక్యుబేటర్లో ఉండే చిన్నపిల్లల పరిస్థితి ఏంది, నవజాత శిశువుల పరిస్థితి ఏంది, ఐసీయూలో వెంటిలేటర్ మీద ఉన్న పేషెంట్ల పరిస్థితి ఏంది? ఇదేనా మార్పు? ఇదేనా మనం ఏరి కోరి తెచ్చుకున్న మార్పు? तेलंगाना बीजेपी सदर व मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि इख्तियार में आने के बाद कांग्रेस हुकूमत ने 100 दिनों के अंदर खर्च मुआफ करने का वादा वफा नहीं किया। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस बताए कि 2 लाख खर्च मुआफी की जमानत का क्या हुआ। किराएदार किसानों यानी खौलदार किसानों को 15,000 रुपए की माली इमदाद देने का वादा क्या हुआ। फी क्विंटल धान पर 500 रुपए बोनस देने का वादा करते हुए कांग्रेस ने किसानों को धोखा दिया। అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి 100 రోజుల్లో రైతుల రుణమాఫీ చేస్తామని హామీ ఇచ్చి రైతాంగాన్ని నిలువున దగా చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం. 2 లక్షల రుణమాఫీ చేస్తాము. ఈరోజు రుణమాఫీ గురించి మరి అనేక రకాలుగా ఓట్లు పెట్టి మోసం చేస్తా ఉన్నారు. అదేవిధంగా కౌలు రైతులకు 15,000 రూపాయలు ఇస్తాము, ఎకరానికి రైతు బంధు ప్రత్యామ్నాయంగా 15,000 ఇస్తాము, వరి పంటకు క్వింటాలకు 500 బోనస్ ఇస్తాము. మరి ఏ ఒక్కటి కూడా ఈరోజు అమలు చేసేటువంటి పరిస్థితుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వము సానుకూలంగా ఆలోచన చేస్తలేదు. साबिक वजीर व सिद्दीपेट बीआरएस एमएलए हरीश राव ने कहा है कि अगले 3 दिनों तक तूफानी बारिश की महकमे मौसमियात की पेश क़ियासी के बावजूद अगर हुकूमत ने धान नहीं खरीदा तो इम्कान है कि धान गीला हो जाएगा। 4 शुंबे के रोज़ उन्होंने सिद्दीपेट ज़िले के चिन्नाकुडूर में अनाज खरीदी मरकज़ का दौरा किया और मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने खेतों में फसलों की कटाई के लिए सख्त मेहनत की, उनमें तशवीश पाई जा रही है कि उनका अनाज खराब ना हो जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत कहती है कि वो खराब धान समेत तमाम धान खरीदेगी, लेकिन मैदानी सतह पर सूरत हाल मुख्तलिफ है। हरीश राव ने बताया कि रियासत के 95% किसानों ने मोटा धान उगाया है और हुकूमत सिर्फ 5% बारीक धान उगाने वालों को बोनस देने की बात करते हुए किसानों को धोखा दे रही है। మరి తేమ పోయిన తర్వాత కూడా కొంటలేరని చెప్తున్నారు. ఇప్పటికే తడిసి ధాన్యం మొలకెత్తుతున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది. మరి తడిసిన ధాన్యం కొంటామని ప్రభుత్వం చెప్తుంది. ఇక్కడ ఎవరు అధికారులు కానీ ఎవరు సెంటర్లో తిరిగిన పరిస్థితి కానీ
అధికారులు పట్టించుకున్న పరిస్థితి లేదు. మరి రైతులకేమో చాలా ఇబ్బంది ఉన్నది. మరి సెంటర్లకు కొన్న వడ్లు రైస్ మిల్లుకు పోయిన తర్వాత తేమ శాతం ఉందని, మొలకెత్తిందని రైస్ మిల్లర్లు ఆపడం, తరుగు తీసేయడం, మరి సంచికి 3 కిలోలు కట్ చేసే పరిస్థితి కూడా కనబడతా ఉంది. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం మేల్కొని వెంటనే తరుగు లేకుండా వడ్లు కొనాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. తరుగు కూడా తీసేయకుండా చూడాలని కోరుతూ ఉన్నాం. తడిసిన వడ్లు, మొలకెత్తిన వడ్లు కూడా మీరు కొంటమని మాటల్లో చెప్పడం కాదు, కింద మరి వచ్చి కొనిపియాలి. తక్షణమే తడిసిన వడ్లు కూడా కొని రైతులకు ఇబ్బంది కాకుండా చూడాలని చెప్పి కూడా కోరుతూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే మళ్ళీ 3 రోజులు వర్షాలు పడితే రైతులు చాలా టెన్షన్ పడుతూ ఉన్నారు. వరుసగా 3 రోజులు వానలు పడితే మళ్ళీ అంతా ఆగమైపోయే పరిస్థితి ఉంది. ఇంకా 40% ధాన్యం కల్లాల్లోనే ఉంది. మరి వెంటనే యుద్ధ ప్రాతిపదికన లారీల సంఖ్య పెంచి మరి ఒక్కొక్క సెంటర్కు 2-3 రైస్ మిల్లు అలాట్ చేసి త్వరితగతిన వడ్లు కొనాలని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాం. ఇవాళ రైతుల్ని ఇక్కడ చిన్నకోడూరులో మాట్లాడిస్తే సన్న రకం వడ్లు మీరు పండిస్తారా అని చెప్పి రైతులను అడిగితే మాకు అసలు సన్న రకం ఇక్కడ పండియము, మా దగ్గర ఇంటి మందం ఏదో 5 గుంటలో 10 గుంటలో సన్న రకాలు పెట్టుకొని ఇంటి మందం మాత్రమే సన్న రకం వడ్లు పెట్టుకుంటాం, ఈడ పండేదే దొడ్డు వడ్లు అని చెప్పి రైతులు స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నారు. అంటే ఇలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏమంటుంది, ఎన్నికల ముందేమో వడ్లకు 500 బోనస్ ఇస్తాం, మక్కలకు 500 బోనస్ ఇస్తాం, అన్ని పంటలకు బోనస్ ఇస్తామని చెప్పిండ్రు. ఇప్పుడు ఓట్లు డబ్బులు పడ్డాక మేము దొడ్డు వడ్లకు బోనస్ ఇయ్యం, సన్న రకాలకే బోనస్ ఇస్తామంటున్నారు. बीसी जनसभा के जिम्मेदारान और अराकीन ने हैदराबाद टैंक बंड पर वाक़ अम्बेडकर मुजस्समे के पास धरना देते हुए कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि वो बीसी डिक्लेरेशन पर अमल करें। इस धरने की वजह से कुछ देर के लिए चौराहे पर कशीदा सूरत हाल देखी गई। इस मौके पर बीसी जनसभा के रियासती सदर राजा राम यादव ने ऐलान किया कि मुतालबात पर अमलावारी के लिए 8 जून को महाधरना और 15 जून को सेक्रेटेरिएट का मुहासरा किया जाएगा। राजा राम यादव ने हुकूमत को इंतबाह दिया कि अगर वो बल्दियाती इदारों में 42% रिजर्वेशन दिए बगैर इंतखाबात में गए तो वो सेक्रेटेरिएट का घेराव करेंगे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना हज कमेटी की निगरानी में हज हाउस नामपल्ली से 570 आज़मीन हज का एक और काफिला मंगल की रात रवाना हुआ। इस काफिले को उलमाए कराम वो दीगर ने हरी झंडी दिखाकर शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना किया, जहां से 22 मई चारशंबे के रोज़ ये आज़मीन सऊदी एयरलाइंस के जरिए मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। बता दें कि आज तक 9,362 आज़मीन हज हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से रवाना होकर मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं। इस मौके पर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ, हज कमेटी का अमला और दीगर मौजूद थे। हटाओ, साइड में हटाओ, साइड में हटाओ। जीएचएमसी जोनल कमिश्नर वेंकन्ना ने अपनी टीम के हमरा आने वाले बरसात के मौसम के पेश नज़र आज चारशंबे के रोज़ शहर में मौजूद कई एक नालों का दौरा करते हुए जायज़ा लिया। उन्होंने गंगा श्री नगर नाला, डबीरपुरा नाला के अलावा याकुतपुरा नाला का दौरा करते हुए यहाँ के पेंडिंग कामों का जायज़ा लिया और कॉन्ट्रैक्टर्स को हिदायत दी कि वो काम जल्द मुकम्मल करें।
वरंगल ट्रैफिक पुलिस ने ज्यादा शोर करने वाले मोटरसाइकिल साइलेंसर्स को रोड रोलर से तबाह कर दिया। इस मौके पर ट्रैफिक एसीपी सत्यानारायण ने मीडिया से बात करते हुए इंतबाह दिया कि कंपनी से गाड़ी के साथ आने वाले साइलेंसर्स को तब्दील करके मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता चंद दिनों में खुसूसी मुहिम के जरिए हनमकुंडा, खाजीपेट और वरंगल में 262 से ज़ायद साइलेंसर्स की निशानदेही करते हुए तल्फ कर दिया गया। మోడిఫై చేసి మా దృష్టికి వస్తే మాత్రం వాళ్ళ మెకానిక్ షాప్ కూడా సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత అదేవిధంగా ఎవరైతే నెంబర్లెస్ వెహికల్స్ తిరుగుతున్నారో వాళ్ళు పట్టుకొని వాళ్ళ వేలు ముద్రలు కూడా పరిష్కరించడం జరుగుతుంది. వాళ్ళని సీసేజ్ తరలించి వాళ్ళ మీద ఎటువంటి మనం ఇంతమంది కేసులు ఉన్నాయా, వీళ్ళు ఈ వెహికల్స్ ఎందుకు వాడుతున్నారు, నెంబర్ ఎందుకు పెట్టుకోవడం చేయడం, తర్వాత వాళ్ళ మీద చీటింగ్ కేసులు నమోదు చేయడం జరుగుతుంది. అందరికి గుర్తించాలా, వితౌట్ వెహికల్ నెంబర్ ట్రావెల్ చేయొద్దు, వితౌట్ హెల్మెట్ ట్రావెల్ చేయొద్దు. అదేవిధంగా ట్రాఫిక్ స్పాట్స్ పాటించే విధంగా చూడాలని చెప్పేసి కోరుతున్నా. ఇక ముందు ఎవరు కూడా సైలెన్స్ వెహికల్ని లైసెన్స్లో తీసుకురావద్దని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. అవును, దాని గురించి ఇప్పుడు దాంట్లో భాగమే ఇది. ఈ వెహికల్స్ కొన్ని రాత్రి పట్టుకుని కూడా ఉన్నాయి. ప్రతిరోజు మనకి కూడా ఎవరైతే ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్కి ఒక వెహికల్ తిరుగుతుంది. దాంతో ఇంటర్సెప్టర్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత 3 పెట్రోలింగ్ ఆఫీసర్ తిరుగుతారు. ఇది కాక కొత్తగా మనం ఒక మానిటరింగ్ ఆఫీసర్ చెప్పి ఒక డిఎస్పీ స్థాయి అధికారి కూడా టౌన్లో తిరుగుతున్నారు. మీ దృష్టికి వస్తే మీరు 100 కంప్లైంట్ చేయండి, విత్ ఇన్ నో టైం వాటిని మేము సీజ్ చేసి ఏర్పాటు చేస్తాం. जिला मेडचल जवाहर नगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत अरुंधति नगर के सर्वे नंबर 751-762 की गवर्नमेंट अराजी पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ रेवेन्यू हुकाम की जानिब से कार्रवाई की गई। उन्होंने गैर कानूनी तामीरात और बाउंड्री वॉल को बुलडोज़र चलाते हुए मुनहदिम कर दिया। मंडल रेवेन्यू इंस्पेक्टर सुचरिता, म्यूनसिपल कमिश्नर राजमोहन रेड्डी की हिदायत पर रेवेन्यू अमला और म्यूनसिपल अमले ने पुलिस की मौजूदगी में 4 जेसीपी के मदद से गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम किया। मेडचल और राजानगर एसओटी टीमों ने महकमे ज़राअत के अहदेदारों और जिनोम वैली पुलिस और शंकरपल्ली पुलिस के ताउन से मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए ममनुआ कपास के बीजों की मुंतकली और फ़रोख्त में मुलव्विस रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 4 अफराद को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से जुमला 1440 किलो कपास के ममनुआ बीज जब्त कर लिए, जिसकी कीमत 36 लाख रुपए बताई गई है। सिकंदराबाद बोयनपल्ली पीएस लिमिट डेयरी फार्म हाईवे सड़क पर शराब की लोड से भरी DCM गाड़ी उलट गई। बताया जा रहा है कि टायर पंचर होने की वजह से ये बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराने के बाद उलट गई और शराब के कार्टून्स नीचे गिर गए। इस वाक़े की इत्तला पर बोयनपल्ली पुलिस मौके पर पहुंची। इस वाक़े से तकरीबन 3 लाख मालियत की शराब की बोतलें तबाह होने का अंदाज़ा लगाया गया है। हैदराबाद के फलकनुमा मुस्तफ़ा नगर इलाके में वाक़े रियाजुल उलूम व रियाज इस्लामिक स्कूल में मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद ख़ादरी हुस्सामी की सदारत में एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें अब्दुल्ला कोतवाल, चेयरमैन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन तेलंगाना और मुकामी कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर अब्दुल्ला कोतवाल ने 10वीं जमात में कामयाब तलबा की दीनी व दुनियावी तालीम में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और इदारे की खिदमत की सताइश की। वहीं अब्दुल हन्नान ने मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद की खिदमत को सराहा, जबकि मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद ख़ादरी हुस्सामी ने तकरीब के अख्ताम पर मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। तकरीब में नर्सरी ता 8वीं जमात के तलबा में इनामात और 10वीं जमात के तलबा में असनाद तकसीम की गई। निर्मल जिला के भैंसा म्यूनसिपल ऑफिस में एसीबी ने छापा मारते हुए कमिश्नर वेंकटेश्वरलू, बिल कलेक्टर विद्यासागर को 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। करीमनगर एसीबी के डीसीपी वी रमना मूर्ति, आदिलाबाद सीआई कृष्णा कुमार ने
इन ओहदेदारों को म्युनिसिपल ऑफिस में रिश्वत लेते हुए पकड़ा। इस सिलसिले में एसीबी ओहदेदारों ने बीबीएन न्यूज से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद के होटलों पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की कार्रवाई। लकड़ी का पुल और सोमाजीगुड़ा के कई होटलों और रेस्टोरेंट्स का मुआयना। खराब खाने के इस्तेमाल के अलावा फूड सेफ्टी के उसूलों की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने अफराद खानदान के साथ किए तिरुमला मंदिर के दर्शन। तिरुमला में मेहमान खाना और कल्याणा मंडपम की तामीर के मंसूबों का किया ऐलान। केटीआर की इंसानी हमदर्दी के मुजाहरे की हर गोशे से सताइश। वरंगल जाने के दौरान रास्ते में दिखे हादसे के शिकार शख्स को अपने काफिले की गाड़ी में पहुंचाया अस्पताल। तेलंगाना बीजेपी सदर किशन रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत पर की तनखीद। इख्तिदार में आने के 100 दिनों बाद भी जमानतों पर अदम अमलावरी के लिए पूछे सवाल। तेलंगाना हज कमेटी की निगरानी में आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी। आज तक 9,362 आज़मीन हज हैदराबाद से रवाना होकर पहुंच गए मदीना मुनव्वरा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।